ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को फैसले से आगाह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया, मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं। मौजूदा हालात में वाशिंगटन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका माजी से सबक नहीं सीख रहा। अमेरिकी गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना है। अमेरिका 2 बार मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी कर चुका। बहरी नाकाबंदी आयद करके ईरानी जहाज पर हमला अमेरिका की गैर संजीदगी जाहिर करता है। ईरान के मुज़ाकरात से इनकार पर पाकिस्तान ने सफारती सरगर्मियां तेज़ कर दी। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ राब्ते बढ़ा दिए। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। 2 हफ्ते की जंगबंदी की मियाद 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। ईरानी वफ्द की भी कल आमद मुतवक्के है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला समेत आला हुक्काम की शिरकत। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी और ईरानी सुफरा से मुलाकात है। अमरीकी सिफारत खाने में सफ़ीर नेचली बेकर से पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला का कहना था, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुकम्मल तैयार है। वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खलीज ओमान में ईरानी मालबरदार जहाज पर अमरीकी कब्जा बनती बात को बिगाड़ने लगा। दोनों ममालिक के बयानात से सूरत हाल मजीद गैर यकीनी का शिकार। सदर ट्रंप के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी मालबरदार जहाज को कब्जे में लिया गया। 900 फुट लंबा जहाज एयरक्राफ्ट करियर के बराबर है। सेंट कॉम ने कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांडर का कहना है, नाकाबंदी के बाद 25 तजारती जहाज वापस चले गए। गैर ज़रूरी मुतालबात किसी भी सूरत कबूल नहीं। मुज़ाकरात हर कीमत पर नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि हमने रेडलाइंस तय कर रखी हैं जिनका एहतराम लाजिम होगा। लेबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली के मुतालबात पर कायम हैं। ईरान कौमी मफादात की बुनियाद पर काम करता है। इब्राहिम अजीज़ी ने मज़ीद कहा कि मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकराती टीम भेजना मस्बत इशारे मिलने या ना मिलने पर मुनहसर है। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान के पैगामात का मस्बत रद्द-ए-अमल है। चीन के सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता। चीनी सदर का अपना हुर्मुज़ में तजारती सरगर्मियां जारी रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामी जंगबंदी का हामी है। मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत है। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान कारगो जहाज़ कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में है। मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। रूस ने खलीज की सूरत हाल नाजुक और गैर मुतवक्के करार दे दी। सालसी में मदद की पेशकश कर दी। रूसी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक उम्मीद है कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे और खित्ते को जंग की तरफ मजीद बढ़ने से रोकने में कामयाब होंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के बायस तरक्की पजीर ममालिक पर असरात के हवाले से इजहार तशवीश। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुसलसल सिफारतकारी की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। ईरान अमरीका तनाज़े के हल में बेयकीनी की सूरत हाल। हफ्ते के आगाज पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल तक पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, अब भारत को अपनी खारजा पॉलिसी और हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है, जो मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। मोदी की इलाकाई और आलमी हिकमत अमली पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रही है। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि अब पाकिस्तान को एक नई शनाख्त और हैसियत मिल चुकी है। फील्ड मार्शल सिराज से मुनीर सदर ट्रंप के पसंदीदा शख्स बन चुके हैं। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क थंडर 2 शेरट में कामयाबी से मुकम्मल। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में पाक फौज और मिस्री स्पेशल फोर्सेस की भरपूर शिरकत। मश्क का मकसद इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में बाहमी ताउन और महारत में इजाफा है। दोनों फौज के दरमियान पेशा वराना तजुर्बात के तबादले पर जोर दिया गया। इख्तितामी तकरीब में आला अस्करी हुकाम की भी शिरकत। अमरीकी रियासत लुइसियाना में फायरिंग 8 बच्चे हलाक हो गए। पुलिस की फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया। हलाक बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान थी। पुलिस मुलजिम की शिनाख्त बताने से गुरेजा। मरने वाले तमाम बच्चे मुलजिम के रिश्तेदार थे। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात, बदअमनी का राज। बिष्णुपुर में रॉकेट हमले से मासूम शहरियों की हलाकत के बाद अवाम का पुरतशद्दुद एहतजाज। रियासत मणिपुर अमली तौर पर मफलूज हो चुकी। कारोबार जिंदगी मौत। सैकड़ों मुजाहिरीन ने भारतीय फौजी कैंप को घेरे में ले लिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद हलाक और 30 से जायद जख्मी। मुजाहिरीन ने कैंप को तबाह और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पथराव और आतिशजनी के वाकयात के बाद कर्फ्यू नाफिज। मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मअतल। इजाफी फोर्सेस और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। टंडोला यार और हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस का 22 अप्रैल से आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत का मकसद जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मरहलावार सूबे के दीगर अजला तक भी तोसी देना है। दीगर शहरों में भी इस सर्विस का आगाज होगा। आवाम को मेयारी, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अमले इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की बहादुर बेटी ने फर्ज निभाते हुए वतन अजीज पर जान कुर्बान कर दी। खुजदार में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में लेडी कांस्टेबल मलिक नास ने जाम शहादत नोश किया। शहीद शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मलिक नास ने बलूचिस्तान की पहली शहीद बेटी होने का एजाज हासिल किया। 2011 में मलिक नास के शौहर अब्दुल गनी भी लेविस फोर्स में फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुए थे। मलिक नास को 2013 में शहीद कोटा के तहत फोर्स में भर्ती किया गया था। जापान 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। सुनामी की वार्निंग जारी। खौफनाक ज़लज़ले से जापान और शुमाल मशरक़ी साहिल भी मुतासिर। 10 फुट बुलंद सुनामी की लहरों का खदशा। लोगों को साहिली इलाकों से दूर रहने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने साहिल के करीबी इलाकों के रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी।